डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में शूट सिस्टम द प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। शूट सिस्टम क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे सीड को जब जर्मिनेट किया जाता है तो सीड में दो पोर्शन होते हैं, रेडिकल एंड प्रीम्यूल होता है। रेडिकल जिसको मूलांकुर कहते हैं और प्रीम्यूल जिसको प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से मूल निकलती है और प्रांकुर से आगे पूरा शूट सिस्टम बनता है। ये इस शूट सिस्टम का प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, इंटरनल एनाटॉमी क्या होगी उसको हम समझते हैं। शूट सिस्टम मुख्य रूप से प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट की मुख्य बॉडी जो होती है मेनली दो पार्ट्स में बटी होती है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों मिलकर ही प्लांट को बनाते हैं। और जो शूट सिस्टम होता है, रूट तो पौधे का वो भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। जो एरियल पार्ट है, जो वायवी भाग जो होता है वो होता है शूट सिस्टम होता है। ये पौधे का वायवी भाग है और इस वायवी भाग में स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं। और ये शूट सिस्टम जो होता है वो डेवलप कैसे होता है, डेवलप्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। और इस प्रकार से तना जो होता है शूट सिस्टम में मेन स्टेम होता है, मुख्य रूप से वो मुख्य रूप से स्टेम है। फिर स्टेम के ऊपर लीव्स लगेंगी, उसके ऊपर फ्रूट लगेगा और फ्लावर लगेंगे। जो स्टेम जो होता है वो लीव्स एंड फ्लावर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ कंडक्शन का भी काम करता है, वाटर कंडक्शन भी और फूड कंडक्शन का भी काम करता है। स्टेम प्लांट्स में डायरेक्ट पोजीशन पे होता है, सीधा खड़ा रहता है। कभी कभी मतलब हम जब उसके मॉडिफिकेशंस देखते हैं तो प्लांट जो स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड भी है, क्लिपिंग भी होता है एंड रिड्यूस भी हो सकता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम्स की बात करते हैं तो स्टेम जो है वो क्या है, स्टेम सदैव एक बर्ड से मिलता है, एपिकल बर्ड से निर्मित होता है। और स्टेम के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती है। नोड्स पर लीव्स लगेंगी, बर्ड्स लगेंगी और कभी कभी रूट्स भी लगती हैं। और जब उस कभी लीव्स और जब ये इनसे अलग हो जाती है तब वहाँ पर स्कार बन जाता है। स्टेम जो होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, यानी भूमि से दूर और प्रकाश की ओर। तो भूमि से दूर होने के कारण इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए स्टेम। जब हम साइलेंट कैरेक्टर ऑफ स्टेम एनाटॉमी देखते हैं तो स्टेम में क्या होता है, सबसे आउटर एपिडर्मिस स्टेम के अंदर जब हम इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं तो स्टेम में सबसे बाहर की तरफ जो कि वो अधिचर्म होगी और अधिचर्म जो होगी वो भी बाहर से क्यूटिकल की परत से, क्यूटिन की परत से ढकी रहती है। स्टेम पर हेयर्स पाए जाते हैं और ये हेयर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। स्टेम के अंदर सबसे स्टेम में एपिडर्मिस पोर्शन हुआ आउटर, फिर देन कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स का सबसे इंटरनल पोर्शन जो होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस में स्टेम के अंदर जो होता है कैस्पेरिन पट्टिका नहीं मिलती और कई बार देखा जाता है कि इसके ऊपर कई कॉर्टेक्स रीजन के एंडोडर्मिस रीजन में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिसको हम स्टार्च शीट भी कहते हैं, जैसे हमारे को डायग्राम में दिख रहा है। स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वो कंजॉइंट है। कंजॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं। एंड कोलेट्रल है, यानी एक सम पार्श्विक में है जाइलम अंदर की तरफ पिच की तरफ होता है और पिच से दूर फ्लोएम की तरफ, फ्लोएम जो है वो आगे पेरिसाइकल की तरफ होता है। स्टेम की जो शाखाओं की उत्पत्ति होती है वो वही जात होती है, एक्सोजीनस होती है। जब हम स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब हम किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं तो उसमें दो प्लांट्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म में, और नंबर ऑफ सीड्स के अकॉर्डिंग तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डाइकोटिलीडन प्लांट्स, द्विबीजपत्री पौधे, और एक होता है एक बीजपत्री पौधे। इन दोनों के अंदर जब हम इंटरनल एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग होती है। और इस प्रकार से जब अभी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम के अंदर जब हम देखते हैं तो स्टेम जो है वो उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड टिश्यू से विकसित होता है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, प्रोटोड्रम होगा, प्रोकैम्बियम होगी एंड ग्राउंड टिश्यू
ग्राउंड मेरिस्टम होता है। और इस प्रकार से जब हम स्टेम के अंदर ये जो डाइकॉट स्टेम की जब इंटरनल की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 3 सिस्टम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड एंड लास्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस का निर्माण होता है। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर होती है और ये रेक्टेंगुलर सेल से एक यूनिसेरेट क्रम में जुड़ी होती है, एक पंक्ति में होती है और इनका शेप आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। और इनके ऊपर की तरफ टेंजेंट्स के ऊपर, इनकी स्पर्श रेखाओं के ऊपर क्यूटीन की परत पाई जाती है और ये क्यूटीन की परत होने के कारण इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये वैक्स से भी इम्प्रेग्नेट होती है, मतलब क्यूटिकल की परत जो होती है मोम से ढकी रहती है, मोम से में अंतर्गत होती है। क्यूटीन कभी कभी और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और एंटीकाइनली डिवाइड होकर तने के व्यास की वृद्धि के साथ साथ टेंजेंटली एक्सपेंशन भी करती जाती है। और इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कि एपिडर्मिस तो सभी प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस होती है और सायोफाइट्स जो छाया प्रिय प्लांट्स होते हैं और जो कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस के अंदर में तो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, लेकिन इन दोनों को जियोफाइट्स को और हाइड्रोफाइट्स को छोड़कर एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। इनके बीच बीच में एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा मिलते हैं और ये स्टोमेटा जो होते हैं 2 किडनी शेप सेल से मिलकर होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स जो होती है वो 2 आसपास जो होती है वो सब्सिडरी सेल से ढकी हुई रहती है। स्टोमेटा के अंदर और ये गार्ड सेल्स जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है और इनमें ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्टोमेटा को नियंत्रित करती हैं। इनके अंदर इसके अतिरिक्त स्टोमेटा तो एपिडर्मिस में स्टोमेटा तो होंगे, इसके अलावा वहाँ पर एपिडर्मल हेयर्स भी हो सकते हैं, गैंडुलर रोम पाए जाते हैं, पैपिला भी पाए जाते हैं। मेन काम एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है, बाह्य आघातों से बचाती है। इसी प्रकार पौधे की जो स्किन जो है वो है एपिडर्मिस, जो पौधे को एक्सटर्नली उपस्थित होती है और प्रोटेक्टिव लेयर है जो बाहर के आघातों से भी बचा रही है और भीतरी ऊतकों को भी प्रतिकूल तापमान से बचा रही है। और इसके अंदर क्यूटिकल की परत होने के कारण वो वाटरप्रूफ होती है और ये जो ट्रांसमिशन से जितना भी वाटर लॉस होता है उसको भी कम करती है। और हर्बेशियस प्लांट के अंदर एपिडर्मिस जो कि पर्सिस्टेंट होती है, जबकि जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स वो वहाँ पर एपिडर्मिस बुटी होती है, एपिडर्मिस नष्ट हो जाती है, उसका स्थान पेरिटोम होता है। सेकेंड टिश्यू जो है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिस्टम के बीच में होता है। और ये ग्राउंड टिश्यू में भी हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में विभाजित रहता है। कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी बेस के बारे में स्टडी करेंगे। उसका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिस्टम के बीच में है और इसके अंदर ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी बेस में बटा हुआ रहता है। और इसमें हम फर्स्ट टिश्यू जो है वो पढ़ते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर को हाइपोडर्मिस कहेंगे। जस्ट हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे मिडिल कॉर्टेक्स होगा और मिडिल कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस फर्स्ट लेयर कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस कैसी होती है? ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होती है और कई जो जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं वहाँ पर वो कॉलन कैविटस होती है, स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है और 3-4 परतों की बनी होती है। और कई बार ये सिलिंड्रिकल तने में रिंग फॉर्म में भी पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया है या कैलोट्रोपिस होता है। इसी तरीके से कुकुरबिटा के अंदर ये केवल जो रिजेस के अंदर रिजेस एंड फोरोज में बटी होती है। कुकुरबिटा जो स्टैम जो होता है तो केवल उसके रिजेस लेयर पे हाइपोडर्मिस कॉलन कैविटस होगी
और इस प्रकार से कुछ जलीय पौधे जो होते हैं वहाँ पर भी कॉलम कैमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। और इसके एस्पैरेगस के अंदर जो होता है वो पूरा का पूरा जो हाइपोडर्मिस होती है वो क्लोरल कैमेटस होती है। कैस्पेरिन जो आपके कैपेरिस जो होता है, सॉरी कैपेरिस के अंदर ये भी हरित प्रकृति होती है, यानी कॉलम कैमेटस होती है, क्लोरल कैमेटस होती है। और इसका काम क्या होता है, ये यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। नेक्स्ट रीजन जो होता है कॉर्टेक्स की बात आता है, मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती हैं वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और ये पॉलीगोनल शेप में है या ओवल शेप की होती है। इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और कुछ पादपों के अंदर ये पूरी पैरेन्काइमेटस होती है, और उसमें क्लोरोकार्बन भी पाया जाता है। और जैसे कुकुरबिटा, कैजुराइना में कुछ ड्यूरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें जो ये आपकी मिडिल कॉर्टेक्स रीजन जो होता है वो क्लोरोकार्बोनेटस होता है। कैपेरिस में, यूफॉर्बिया में, हाइड्रिला में, और वहाँ पर हाइड्रिला में उस रीजन में, इस मिडिल कॉर्टेक्स रीजन में एयरकार्बोनेटस टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि ये पानी में उपस्थित है। तो पानी जो होता है वो ये वायु तक जो होता है वो प्लांट को वायु प्रोवाइड करता है और प्लावकता का गुण के कारण होता है। और इस प्रकार से मिडिल कॉर्टेक्स के बाद आप नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं, हम एंडोडर्मिस पढ़ते हैं। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है और ये वल्कुट और स्टील की परिसीमा से साथ होता है। और एंडोडर्मिस जो होती है कॉम्पैक्टली जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है। स्टैम के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। कुछ जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं या कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती है। और कई जगह द्विबीजपत्री पौधों के अंदर इस पोर्शन में एंडोडर्मिस में भी स्टार्च पाया जाता है, कुकुरबिटा एंड रिसिनस। ग्राउंड टिश्यू का सेकेंड पोर्शन जो होता है वो पेरिसाइकिल कहलाता है। पेरिसाइकिल जो होता है वो वल्कुट जो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल के बीच में नॉन फ्लोइंग रीजन होता है। और इस प्रकार से ये जो पेरिसाइकिल रीजन है ये भी इसकी सेल्स जो होती हैं वो सिंगल लेयर्ड भी हो सकती हैं और मल्टी लेयर्ड जो होती है। मल्टी लेयर्ड होती है तो वहाँ पर वो स्क्लेनकामेटस टिश्यू और पैरेन्कामेटस टिश्यू दोनों की मिलकर बनी होती है। जो उनका स्क्लेनकामेटस टिश्यू जो होता है पूरी रिंग में होता है, जैसे कुकुरबिटा के अंदर, और तथा कई जगह जो होता है वो पैरेन्कामेटस टिश्यू के बीच में फाइबर स्टेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे रिसिनस में भी है या कैलोट्रोपिस में होता है। हेलियंथस के अंदर जो इनका जो फाइबर्स मिलेंगे उनका वो फूल के ठीक बाहर पैरेन्कामेटस स्क्लेनकामेटस कैप के रूप में पाए जाते हैं। परिरम जो होती है, ये जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेनकामेटस तंतु तथा अन्य तंतु के समान ये भी मोटी भित्ति वाली होती है। लिग्निन का इसमें लिग्निफाइड सेल्स होती है और ये भी प्लांट को, स्टैम को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ग्राउंड टिश्यू का नेक्स्ट पोर्शन पित्त कहलाता है। पित्त के अंदर, पित्त में हम देखते हैं कि पित्त जो रीजन है, पित्त रीजन जो है वो सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल से घिरी हुई रचना, चारों तरफ तो वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे और बीच का अंदर का सबसे पोर्शन जो होता है वो पित्त कहलाता है। और पित्त जो है वो उसको मेडुला भी कहते हैं। पित्त की सेल्स जो होती हैं वो पैरेन्कामेटस सेल्स होती है, ओवल शेप हो सकती है, पॉलीगोनल शेप हो सकती है। इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है और बीच बीच में लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। और ये पित्त के बाद नेक्स्ट रीजन जो होता है उसमें जिनको हम मेडुलरी रेज कहते हैं। मेडुलरी रेज मज्जा किरण जो होती है वो मज्जा का समय फूलों के बीच में ही विस्तार होता है। मतलब पित्त जो है वो आगे जाके इन वैस्कुलर बंडल के बीच में आ गई तो मेडुलरी रेज का निर्माण करता है। ये समन फूल को अलग करने का भी काम करती है। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये आपकी मेडुलरी रेज है जो उनको अलग कर रही है। और इनकी कोशिकाएं जो होती है रेडियली रेज्ड होती है। और ये मज्जा किरणें मुख्य रूप से क्या करती हैं, फूड को, वाटर को और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका रेडियल कंडक्शन का काम करती है। नेक्स्ट होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू के जब हम डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के बाद पित्त रीजन में पूरी तरफ वैस्कुलर बंडल है। डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर
वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे हैं उस प्लांट के अंदर। वेस्कुलर बंडल जैसे पहले सबसे पहले एपिडर्मिस हो गई, वहाँ पे क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स का रीजन हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद मिडिल कॉर्टेक्स विद एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस स्टार शीट के रूप में पाई जाती है, स्केलेटन का मतलब शीट है। और इसके अंदर यहाँ पर ये पेरिसाइकिल रीजन पाया जाता है। पेरिसाइकिल के बाद ये वेस्कुलर बंडल अंदर की तरफ है, जिसमें वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। उनमें ये कंजॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम दोनों है। कोलेट्रल मतलब जाइलम इसमें अंदर की तरफ है, फ्लोएम पेरिसाइकिल की तरफ होता है। और इसके बीच में क्योंकि डाइकोटिलेडन प्लांट है तो इसमें कैम्बियम पाई जाती है, इसलिए इसको ये डिवाइडिंग सेल्स होती है। और इस प्रकार से इनमें कैम्बियम उपस्थित होने के कारण ये वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट प्लांट्स में होंगे वो कंजॉइंट, कोलेट्रल और ओपन कहलाते हैं। जबकि अगर हम जब द्विबीजपत्री पौधे की एकबीजपत्री पौधे की बात करते हैं तो वहाँ पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, और स्कैटर्ड के साथ साथ वहाँ पर वो वेस्कुलर बंडल पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए हैं। वहाँ पर वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो आज हमने शूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।